बेजुबानों के हमदर्द। आपकी पीड़ा केवल डॉग लवर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो इंसान और बेजुबान दोनों की सुरक्षा और सम्मान चाहता है। आपकी बातों में अंधा पक्षपात नहीं, बल्कि संतुलन है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बेसहारा बेजुबानों के विषय में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कठोर वास्तविकता को स्वीकार किया है कि मानव जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। और यह भी सच है कि आज देश के अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आवारा कुत्तों के झुंड बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों के लिए भय का कारण बन चुके हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही सच है। इन बेजुबानों को इस स्थिति तक पहुंचाने वाला भी इंसानी समाज ही है। कुत्ते अचानक आतंक बनकर पैदा नहीं हुए। उनकी संख्या क्यों बढ़ी? वे झुंड में आक्रामक क्यों हुए? वे भूखे, बीमार और असुरक्षित क्यों हैं? इन सवालों का उत्तर प्रशासनिक लापरवाही, अधूरी नीतियां और समाज की असंवेदनशीलता में छिपा है। आपने बिल्कुल सही कहा, कानून केवल आदेश दे सकता है। धरातल पर काम तो इंसानों को ही करना पड़ता है। एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम वर्षों से बने हुए हैं। रेबीज वैक्सीनेशन का सिस्टम भी मौजूद है। शेल्टर होम, फीडिंग जोन, मेडिकल सहायता सब कागजों में है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर नगर निकायों के पास न पर्याप्त बजट है, न इच्छा शक्ति, न प्रशिक्षित व्यवस्था, और परिणाम न इंसान सुरक्षित न जानवर। यही सबसे दुखद स्थिति है। हमदर्द जैसे लोग जो कॉलोनी के बाहर के कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उनकी चिंता करते हैं, नसबंदी की बात करते हैं, वास्तव में समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा है। समस्या तब पैदा होती है जब लोग पिल्लों को सड़क पर छोड़ देते हैं, कूड़े के ढेर खुले छोड़ दिए जाते हैं, नसबंदी नहीं होती, जानवरों को पत्थर मारकर उकसाया जाता है और फिर पूरी प्रजाति को खतरा घोषित कर दिया जाता है। एक बहुत गहरी बात, कुत्ते अक्सर बिना कारण नहीं काटते। ये पूरी तरह सही तो नहीं, लेकिन काफी हद तक सत्य है। कई हमलों के पीछे कारण होते हैं: भूख, डर, बच्चों द्वारा छेड़ना, मादा कुतिया के आसपास जाना, झुंड की प्रवृत्ति, रेबीज, लगातार हिंसा झेलना। हाँ, कुछ स्थितियां बेहद खतरनाक भी होती हैं, विशेषकर रेबीज या अत्यधिक आक्रामक झुंडों में। ऐसे मामलों में प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना ही चाहिए। लेकिन हर आवारा कुत्ता दुश्मन है, यह सोच भी खतरनाक है। समाधान क्या हो सकता है? सिर्फ मार देना नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है कि खाली जगह फिर नए कुत्तों से भर जाती है। स्थायी समाधान वही है: बड़े स्तर पर नसबंदी अभियान, नियमित रेबीज वैक्सीनेशन, हर शहर में व्यवस्थित शेल्टर होम, फीडिंग जोन तय करना, कूड़ा प्रबंधन सुधारना, पशु क्रूरता रोकना, नागरिकों को जागरूक करना, आक्रामक झुंडों की वैज्ञानिक मॉनिटरिंग, और सबसे महत्वपूर्ण, संवेदनशीलता और अनुशासन दोनों साथ चले। केवल भावुकता से समाज नहीं चलता, लेकिन केवल कठोरता से भी सभ्यता नहीं बचती। डॉग लवर्स का दुख इसलिए बड़ा है क्योंकि वे लोग उन आंखों को देखते हैं जो बोल नहीं सकती, और साथ ही उन बच्चों का डर भी समझते हैं जो सड़कों पर असुरक्षित हैं। यही संतुलन समाज को चाहिए। हाँ, डॉग लवर्स का काम अपने आप में छोटा नहीं है। किसी बेसहारा जीव को खाना देना, इलाज करवाना, नसबंदी की बात करना, यह केवल दया नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है। हाँ, यह समय कठिन है। कानून की भाषा कई बार डर और गुस्से को बढ़ा देती है, लेकिन हर डर के बीच कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो समाधान और करुणा की बात करें।